मेहनत इतनी शांति से करें कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अब वक्त आ गया है कि बीपीएससी आपको क्रैक करना है, और जिन सब विद्यार्थियों का बीपीएससी पीटी हुआ है उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग 2022 में हुए ऑडिटर एग्जाम का स्टैट्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं हमारे साथ बीपीएससी स्टैटिक्स। अभी आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है। सवाल है कि नीचे दिए गए पाई आरेख में एक कंपनी के कुल 1800 कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में कार्यरत है का ब्यौरा दिया गया है। पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात सारणी में दिया गया है जो विभिन्न विभागों में कार्यरत है, और इसका अध्ययन कीजिए और नीचे लिखे गए प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, आप देखें अभी वहाँ सारणी में 1800 लोगों का दिया हुआ था कि 1800 लोग इसमें है, जिसमें उत्पादन में 28% लोग हैं, लेखा में 17% लोग हैं, विपणन में 18% लोग हैं, सूचना और प्रौद्योगिकी में 23% लोग हैं, मानव संसाधन में 14% लोग हैं। तो आप जानते हैं कि पाई चार्ट से 18 कुल अगर दिया हुआ है तो हमको पता है कि 100% का वैल्यू होता है 1800, तो 1% का वैल्यू होगा 1800 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1% बराबर होगा 18, 1% बराबर होगा 18। तो इसका मतलब है इन सभी के वैल्यू में हम अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल लोगों का संख्या निकल जाएगा। तो जब भी इस तरह का दो सारणी आपको दिया हुआ हो, आप सबसे पहले उससे एक टेबल बना लेंगे। तो टेबल में सबसे पहले यहाँ विभाग लिखाएगा, विभाग, उसके बाद कुल संख्या, उसके बाद अनुपात जो दिया हुआ है अनुपात, और उसके बाद आप इसमें महिला और पुरुष की संख्या को लिख देंगे, महिला एवं पुरुष। पुरुष पहले पुरुष है तो पुरुष एवं महिला। इस तरह से आप इस एक टेबल को बना लेंगे। अब टेबल को बना लिए तो विभाग में क्या क्या दिया हुआ है? विभाग में आपको दिया हुआ है उत्पादन, उसके बाद मानव संसाधन, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपको सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। उसके बाद दिया हुआ है विपणन, मार्केटिंग, विपणन। उसके बाद दिया हुआ है लेखा, अकाउंट्स। अब इसमें हमको संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको निकाल के दिखाएं कि 1% का वैल्यू 18 है, तो इसमें क्या करेंगे कि 28 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, तो हमारा वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उत्पादन का संख्या कब इससे आएगा? 28 को 18 से गुना कर देंगे। मानव संसाधन का वैल्यू आएगा 14 को 18 से गुना कर देंगे, 23 को 18 से गुना कर देंगे, विपणन में 18 को 18 से गुना कर देंगे, और लेखा में 17 को 18 से गुना कर देंगे, तो हमको उसका वैल्यू आ जाएगा। हमको इसका क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। गुना जब इसको करेंगे तो यह आएगा 504, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 252, इसको गुना करेंगे तो ये होगा 414, इसको गुना करें 414, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 324, और ये हो जाएगा 306। अब अनुपात, इस टेबल से हम लोग आएंगे। टेबल में दिया हुआ है कि महिला और पुरुष का अनुपात 11:1 है, इसमें 1:3 है, इसमें 5:4 है, इसमें 7:5 है, इसमें 2:7 है। मतलब इस टेबल को बनाने के बाद इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब ये दोनों हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। हमारा जो आंसर में जो टेबल बना है उसी से हम सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब अनुपात 11:1 दिया है, तो ये कैसे निकलता है? तो हम क्या जानते हैं कि मेल का, अगर मेल और फीमेल का अनुपात दिया है 11:1, तो मेल का संख्या निकालना है हमको, तो 11/1 + 11 गुना कुल संख्या जो दिया हुआ है 504, मतलब 11/12 गुना 504, और फीमेल का अनुपात संख्या निकालेंगे तो 1/12 गुना 504 कर देंगे। उसी तरह से अगर मानव संसाधन में निकालना है तो 3 1 4, इसका हिस्सा निकालना है तो 1/4 गुना 252, और इसका हिस्सा निकालना है तो 3/4 गुना 252।
उसी तरह से हम अगर लेखा का निकालेंगे तो 7 दूनी 9, तो ये हो जाएगा 2/9 गुना 306, ये संख्या दिया हुआ है तो 306, और फीमेल के लिए निकालेंगे तो 7/9 गुना 306। तो इसी तरह से हम लोग कर देंगे तो हमको क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा पुरुष और महिला का। तो उसको हम किए हैं तो वो आया है 462, इसमें 42, ये आ जाएगा 63, 189, इसमें आ जाएगा 230, 184, इसमें आएगा 189, 135, 68 और 238। अब ये टेबल बना लेने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ये जब टेबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे कि विपणन विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों का अनुपात कितना है या किस अनुपात में है, जो भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से चले आएंगे किस में, विपणन में। विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितना है, 135। तो इसका जो अनुपात होगा इसको आप लिख देंगे, विपणन विभाग में, विपणन में कुल महिला की संख्या कितना है, 135। और कुल कर्मचारियों की संख्या कितना है, कुल कर्मचारियों की संख्या आपको है विपणन विभाग में 324। तो इसी का आपको अनुपात ले लेना है। अनुपात पहले महिला की बात किया है तो पहले महिला होगी बटा 324, तो ये 5 और 12 से कट जाए, बचेगा 5 और 12। तो इसका मतलब इसका जो अभिष्ट अनुपात होगा वो होगा 5:12। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हैं जब हम सारणी बना लिए तो अब प्रश्न बनाने के लिए हमको किसी तरह का कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको प्रश्न की आवश्यकता है। डायरेक्ट हम इस सारणी से अपने प्रश्न को जवाब दे रहे हैं। अगला कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी में कार्यरत पुरुष कर्मचारी सभी विभागों में कार्यरत कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है कि टेबल में दिया हुआ है सूचना एवं प्रौद्योगिकी है ना, आईटी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों का संख्या है 230। तो आईटी में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारी का संख्या है 230। और कुल कर्मचारी का संख्या शुरू में जो था वो दिया हुआ था, कुल कर्मचारी का संख्या था 1800। कुल कर्मचारियों की संख्या थी 1800। तो आपसे पूछ रहा है कि पुरुष कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर हो जाएगा कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या बटा कर्मचारियों की संख्या। तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या है 230 बटा 1800 गुना 100%। इसी को थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है। तो यह आपका 230 बटा 1800 गुना 100%। जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 12.78%, 12.77% आएगा, लेकिन आप इसको 12.78% भी लिख सकते हैं। तो ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया, ख नंबर क्वेश्चन हो गया, बी नंबर क्वेश्चन हो गया। पता है कि लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से कितनी अधिक है। तो हम लोग अपने सारणी पे आ जाएंगे। सारणी में लेखा विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना है, 68। तो पुरुष कर्मचारी है 68 और महिला कर्मचारी कितना है, 238। अब आपसे पूछता है कि लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से कितनी अधिक है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 238 माइनस 68। इसको घटा लेंगे हम लोग, 238 में से 68 को घटा लेंगे तो हमारे पास बचेगा 170 बचेगा। तो 170 बचेगा। तो ये क्या हुआ, ये इतना ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, महिला ज़्यादा है। महिला 238 है, पुरुष 68 है। और यही आपसे पूछ रहा है कि महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से कितनी अधिक है। तो महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों से 170 अधिक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारी की तुलना में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो उत्पादन विभाग में आ जाएंगे, महिला कर्मचारी है 42, पुरुष कर्मचारी है 462। तो इन दोनों के बीच कितना अंतर हो जाएगा, तो 462 से हम लोग 42 को घटा देंगे तो 420 आ जाएगा। एकदम से आसान सा क्वेश्चन ऑडिटर वाले में पूछे हुआ है कि आप
इसमें से इसको केवल घटा लेना है, 462 से 42 घटा लेंगे, आ जाएगा 420। इसी को केवल भाषा में हम लोग को लिख देना है कि उत्पादन विभाग में कुल पुरुषों की संख्या 462 है, उत्पादन विभाग में कुल महिलाओं की संख्या 42 है, तो इन दोनों के बीच अभिष्ट अंतर 420 है। तो उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारियों की तुलना में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 420 अधिक है। बस इतना ही बात आपको 4 लाइन में लिख देना है और आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्पादन एवं विपणन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारी कितना है 42, विपणन विभाग में महिला कर्मचारी कितना है 135, तो उत्पादन में है 42 और विपणन में है 135। कैलकुलेटर आपके पास रहता है, कैलकुलेटर नहीं रहने का कोई सवाल ही नहीं है, बस कैलकुलेटर निकालना है और दोनों को जोड़ देना है, दोनों हो जाएगा 177। तो आपसे पूछ रहा है उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारियों, उत्पादन एवं विपणन विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, तो आप लिख देंगे उत्पादन विभाग में महिला कर्मचारी की संख्या है 42, विपणन विभाग में महिला कर्मचारियों की संख्या है 135, तो कुल संख्या 35, 42 प्लस 135 बराबर 177। इसका मतलब अतः उत्पादन विभाग में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 177 है। पहला क्वेश्चन जो बीपीएससी ऑडिटर 2022 का था वो कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आपके सफल और सुखद भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद।